हो या रात पढ़ना है नीट जी के साथ और हैंडराइटिंग पे मत जाना, कंटेंट पे जाना। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्विक रिवीजन करेंगे। और तो चलो किंग बनते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। इसको जान लीजिए क्या होता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन वही कहलाता है साइटोकाइनेसिस। और दूसरा हमारा है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। और क्रोमेटिन कलर थ्रेड ब्रीड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बीड जैसा होता है, ये कलरफुल होता है। और फिर उसके बाद जानते हैं हम क्या होता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। इसको बस जान लीजिए। बस टीलोसेंट्रिक जो होता है वो ह्यूमन में एब्सेंट होता है। मेनली ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों। मेनली टीलोसेंट्रिक पाया जाता है हमारा, कहाँ पाया जाता है, चिंपांजीज में। ये सबसे ज़्यादा टीलोसेंट्रिक चिंपांजी में पाया जाता है। दो टीलोसेंट्रिक मिलेंगे तो एक मेटासेंट्रिक बना लेंगे। मेटासेंट्रिक कैसा होता है, ये मेनली वी शेप्ड का होता है। और सब मेटासेंट्रिक यल शेप्ड का होता है। और टीलोसेंट्रिक किस शेप्ड का होता है दोस्तों, आई शेप्ड का होता है। और एक्रोसेंट्रिक किसके शेप्ड का होता है, जे शेप का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू टीलोसेंट्रिक ज्वाइन मेक मेटासेंट्रिक। अभी बताना आप लोगों को कि दो टीलोसेंट्रिक मिल जाएंगे तो मेटासेंट्रिक बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल डिवीजन जान लीजिए। सेल डिवीजन क्या होता है। पहले होता है एम फेस, फिर उसके बाद होता है इंटरफेस, फिर एम फेस आता है। एम फेस में मेनली क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। एम फेस में हमारा आ जाएगा प्रोफेस, मेटाफेस, टीलोफेस एंड और एनाफेस आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम जान लेंगे कि इंटरफेस क्या होता है। पहले पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में। इसको रेस्टिंग फेस कहा जाता है। रेस्टिंग फेस मतलब आधा से कम काम यहाँ पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नाम बस रेस्टिंग है। मतलब इंटरफेस समझ कर छोटा समझा क्या, बड़ा है मैं। तो इसका काम मेनली क्या होता है पता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क होता है, फिर भी इसको रेस्टिंग फेस क्यों करते हैं हम लोग को नहीं पता। तो इसमें आता है G1 फेस, एस फेस और G2 फेस आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंटरफेस, G1 फेस, एस फेस एंड G2 फेस। अब जान लीजिए G1 फेस क्या होता है। प्री रेप्लिकेशन फेस, मतलब डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा उससे पहले का फेस है। और उसके बाद आता है प्रोटीन और इंजाइम का सिंथेसिस विच इज आर रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब G1 फेस में प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो यूजफुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस फेस में क्या होता है दोस्तों, एस फेस में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब हिस्टोन का जो प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस भी हो जाएगा। सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होगा, जो सेंट्रियोल्स होंगे उसका डुप्लीकेशन इसमें होगा। ये 3 पॉइंट है जो एस फेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। और फिर हमारा अगला है क्या है, G2 फेस। G2 फेस होता क्या है, प्री एम फेस, मतलब एम फेस जो मेयोटिक फेस है उसके पहले का फेस होता है। ये किस किस चीज़ का डुप्लीकेशन करवाता है जान लीजिए। क्लोरोप्लास्ट का, गोल्गी बॉडी का, और उसके बाद ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो ट्यूबुलिन बनता है उसको ये सिंथेसिस करवाता है। फेस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ये भी पॉइंट याद कर लीजिए। ये क्विक रिवीजन है दोस्तों, आप धीरे धीरे इसको याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर आता है कि 95% टोटल कवर, 95 टोटल कवर सेल साइकिल बाय द इंटरफेस। मतलब जो भी प्रोसेस होता है सेल साइकिल में वो 95% वो इंटरफेस ही कवर करता है, और बचा हुआ क्या कौन कवर करता है, एम फेस करता है। ठीक है, ह्यूमस 24 आवर, मतलब इसमें कितना समय लगता है मनुष्य में, मतलब ह्यूमंस में 24 आवर लगता है, जिसमें एम फेस 1 घंटा लेता है, इंटरफेस 23 आवर। ओके, ईस्ट में जान लीजिए कितना होता है, ईस्ट में होता है 90 मिनट, ईस्ट 90 मिनट में करता है। फिर ये भी पॉइंट जान लीजिए कि जीवन इज डिसाइडेड दैट सेल विल इंटर इनटू द सेल साइकिल। मतलब जीवन ही है जो बंद दरवाजे को खोलता है, यही बॉडी गार्ड है, यही डिसाइड करेगा कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। ये क्विक रिवीजन है दोस्तों, इसको फटाफट याद करेंगे, आपको एक चैप्टर बस 10 से 15 मिनट में आपको लर्न हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि नंबर ऑफ क्रोमोजोन, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब जितना क्रोमोजोन होगा उतना सेंट्रोमियर होगा। सेंट्रोमियर क्या होता है दोस्तों कि वो क्रोमोजोन के बीच, एकदम बीच में होता है सेंट्रोमियर। और उसके बाद ये पॉइंट है तुम्हारा G1 से G2 जाते समय डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन G2 से G1 जाने में क्रोमोजोन नंबर जो होता है वो कॉमन रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद एम फेस। एम फेस क्या होता है, मायोटिक फेस होता है ये।
पहला इसका होगा फेस, पहला क्या होगा, प्रोफेस, प्रोफेस। इसको एक सिनोनिम से याद कर लीजिए इसको, कि पप्पू का देश कांग्रेस। थोड़ा फनी है ना, पप्पू, पप्पू को कौन नहीं जानता है, आप भी जानते होंगे, कांग्रेस वाला पप्पू। तो ये सिनोनिम से पप्पू का देश कांग्रेस। उसके बाद ये पॉइंट याद कर लीजिए कि क्रोमेटिन कंडरसेशन बिगिंस, मतलब क्रोमेटिन का कंडरसेशन चालू हो जाएगा। पॉइंट है, एक पॉइंट याद करिए, सेंट्रियोल्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। डी इंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इंटीग्रेशन होगा, डी इंटीग्रेशन होगा, सॉरी दोस्तों, डी इंटीग्रेशन होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, डिसअपियरेंस ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में बहुत सारा विस्कोसिटी हो जाएगा, जब नंबर बढ़ जाएगा, मतलब विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, इसी वजह से वो दिखना थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। और इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी होगा। और अगला है सेंट्रियोल्स मूवमेंट टुवर्ड द अपोजिट पोल, सेंट्रियोल्स जो है वो मूवमेंट करेंगे अपोजिट पोल की तरफ। ये सिनोनिम से आप इसको याद कर लीजिए, पप्पू का देश कांग्रेस, पी से प्रोफेस, के से क्रोमेटिन का कंडरसेशन, डी से अपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, और सी से हो जाए सेंट्रियोल्स का मूवमेंट, और ऐसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। ये याद कर लीजिए इसको। फिर अगला हमारा है मेटाफेस। मेटाफेस मतलब मोटा फेस, मतलब मार्फोलॉजी, एम से मेटाफेस, एम से मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का होता है बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोजोन, इसमें क्रोमोजोन का नंबर सबसे अच्छे तरीके से काउंट कर सकते हैं इसी स्टेज में। तो और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें बिगिंस होगा, प्रोफेस में बिगिंस होगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ये भी पॉइंट याद कर लीजिए। क्रोमेटिन आर फुल्ली कंडस्ड, उसमें बिगिंस होगा क्रोमेटिन का कंडर्सेशन, इसमें फुल्ली हो जाएगा, पूरी तरह से कंडस हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है क्रोमोजोन आर अरेंज इन इक्वेटर, जैसे लाइन से सारे क्रोमोजोन जैसे बिखरे रहेंगे, वो एक इक्वेटर में आ जाएंगे, एक लाइन में। जब हम लोग प्रेयर करने जाते हैं तो एक लाइन में खड़े होते हैं, तब भक्ति गीत गाते हैं, वैसे ही। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर जो है तुम्हारा वो काइनेटोकोर से कनेक्ट हो जाएगा। कब कनेक्ट होगा, मेटाफेस में, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट है, याद कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, एनाफेस जान लेते हैं क्या होता है। एनाफेस, एना मतलब एनाफेस, ऐसे एना, ऐसे अलग अलग, मतलब सारे अलग अलग हो जाएंगे। पॉलीमराइजेशन ऑफ ए स्पिंडल फाइबर, मतलब पॉलीमराइजेशन होता क्या है जान लीजिए पहले। द प्रोसेस माइक्रोट्यूब्यूल टू स्पिंडल फाइबर, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल से जब स्पिंडल फाइबर बनेंगे उसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो इसमें डीपोलराइजेशन होगा स्पिंडल फाइबर का, मतलब स्पिंडल फाइबर पोल टू पोल। एनाफेज रिक्वायर, एनाफेज को क्या चाहिए, चाहिए एपीसी चाहिए, एपीसी का फुल फॉर्म होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीलोफेज, टीलोफेज जो होता है वो एकदम उल्टा होता है प्रोफेज से, प्रोफेज में जो होगा जस्ट उसका उल्टा ही होगा। तो याद कर लीजिए, ये 4 पॉइंट याद कर लीजिए। पहला पॉइंट है डीकंडरसेशन ऑफ द क्रोमोजोम, ठीक है। री इंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रीअपियरेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन। ये हमारे 4 पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, छोटा है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में इसके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।